पीछे से आप थोड़ा पीछे से खींचे ऐसे वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। छः दीजिए आप लोग गवाह है कि आज कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जैसे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा के मुताबिक बंगाल में भी हम लोग ये तय किया था कि सागर से पहाड़ तक पद यात्रा करें और ये मकसद रखते हुए और जमीनी हकीकत में तब्दील करने के लिए लगातार पिछले महीनों से हम लोग पदयात्रा में शामिल होते हुए एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट गुजारते हुए आज हमारे बंगाल के दार्जिलिंग हिल पे आ पहुंचे। कार्शियंग दार्जिलिंग हिल का एक हिस्सा है। दार्जिलिंग, कार्शियंग, कालिम्पोंग सिर्फ बंगाल नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग घर घर के आप लोग ये दार्जिलिंग, कार्शियंग और कालिम्पोंग के बारे में जानते हैं। हमारे बंगाल में एक तरफ सागर तो दूसरी तरफ हिमालय पर्वतमाला, इधर कंचनजंगा दुनिया के 3 सबसे ऊंची पहाड़ों में गिना जाता है और उधर हमारे बे ऑफ बंगाल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बंगाल में पहाड़ है, डुआर्स है, तराई है, प्लेन्स है, सागर भी है, हर एक किस्म के भाषा है।
हर एक किस्म के तहजीब है, फिर भी ये बंगाल में हम लोग एक साथ सदियों से जी रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में भी विविधता में एकता, अनेकता में एकता, ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, ये गंगा यमुना की तहजीब है। हम दुनिया को कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारे दुनिया हमारे रिश्तेदार है। लेकिन हिंदुस्तान में आज हम देख रहे हैं कि नफरत की एक नया सिलसिला शुरू हो चुकी है, सिर्फ सियासी रोटी सेकने के लिए। ये हिंदुस्तान की आजादी के लिए हिंदुस्तान के हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने अपने कुर्बानी दी है, बलिदान दिए, अपने जीवन का न्यौछावर करते हुए हजारों शहीदों की बदौलत ये हिंदुस्तान में हम आजादी हासिल किए हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आजादी की कभी नहीं हम शाम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानियों को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे जब तक एक बूंद लहू अपने रंगों में भारत माता को, भारत माता की आंचल को नीलाम न होने देंगे। इसी मकसद को सामने रखते हुए हमारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी सदियों से लड़ रही है। हमारे नेता महात्मा गांधी, हमारे नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें क्या सिखाया। आज सुभाष चंद्र बोस की 126वां जन्म तिथि है। सारे दुनिया में हमारे देश नायक सुभाष चंद्र बोस की आज की इस तिथि को बड़े सम्मान के साथ मनाया जाते हैं। बहुत सारे समारोह सारे हिंदुस्तान में और सारे दुनिया में नेताजी सुभाष चंद्र जी की याद में आज पालन होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे कि प्रिंस ऑफ द पैट्रियट्स। उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रिंस है, राजपूत। ये प्रिंस ऑफ द पैट्रियट। नेताजी महात्मा गांधी को क्या कहते थे? फादर ऑफ द नेशन, हमारी जाति की पिता, देश की पिता। तो ये हमारा महात्मा गांधी जी के साथ नेताजी की ये ताल्लुका। महात्मा गांधी हमें सिखाया, a small body of determined spirits fired by the unquenchable faith in their mission can alter the course of history. हम छोटे हो सकते, लेकिन अगर हमारे अंदर जीत रहे, हमारे अंदर दृढ़ता रहे, तो हम इतिहास बना सकते, इतिहास बदल नहीं सकते। इसीलिए मैं ये मुद्दा उठा रहे हैं। आज से लगभग 138 साल पहले हमारे कांग्रेस पार्टी 1885 साल 28 दिसंबर को प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय हमारे पार्टी की सदस्यों थे, कितने जानते हैं? सिर्फ 72 जन कांग्रेस पार्टी वर्कर को साथ में लेकर कांग्रेस ने हिंदुस्तान के आम लोगों को ये नारा लगाया, ये मुहिम छेड़ा था कि हिंदुस्तान को आजाद करना चाहिए। लोगों ने बहुत मजा उड़ाया था, ब्रिटिश बड़ा उपहास किए थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि उस 72 जन कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता थे, उनकी जो लक्ष्य थे, उनकी जो टारगेट, उनकी जो मकसद थी, वो हम कामयाब करके दिखाया। इसलिए
हम ये कामयाब कर ना सके, क्योंकि सर हिंदुस्तान के आम लोग कांग्रेस पार्टी की इस नारा में शामिल हो चुके थे। उस समय महात्मा गांधी जी ये भी नारा लगाया था, ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, जिसका क्विट इंडिया मूवमेंट में जाना जाता, क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत चलो, दिल्ली चलो, ऑनवर्ड्स टू दिल्ली नारा लगा दी। 64,000 फौज लेके आजाद हिंद फौज बनाया, 26,000 उनमें शहादत ली। फिर भी अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए ऑनवर्ड्स टू दिल्ली ये जाकर छेड़ा था, और सारे हिंदुस्तान के आम लोगों के अंदर जो जज्बा पैदा किया था, हिंदुस्तान की ब्रिटिश सिपाही ब्रिटिश फौजों के अंदर जो जज्बा पैदा किया था, उसके चलते एक तरफ, और महात्मा गांधी जी की भारत छोड़ो यात्रा की चलते, भारत छोड़ो आंदोलन की चलते सारे हिंदुस्तान के आम लोगों को इकट्ठा करके जो संघर्ष शुरू हुई थी, जो आंदोलन हुई थी, उस समय दोनों मिलकर हमारी हिंदुस्तान आजाद हुई थी। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे, वन इंडिविजुअल may die for an idea. One individual may die for an idea, but that idea, after his death, will incarnate in 1,000 lives. मतलब एक व्यक्ति अपने आइडिया के लिए जिंदगी गंवा सकते हैं, और वो रहे या ना रहे, उनकी मौत भी हो जाए, फिर भी वो आइडिया इंटरनेट होते हैं, दूसरों के अंदर चले जाते हैं, और युग युग में ये आइडिया चलते रहते। आज देखिए नेताजी की उस आइडिया को सारे हिंदुस्तान आज भी मान के चल रहे हैं। हमें पता नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब कैसे उनकी मौत हुई थी। दुनिया में शायद ऐसा कोई ट्रैजिक हीरो होंगे जिनकी जन्म तिथि तो पता है, लेकिन तिरोधान तिथि मतलब मृत्यु दिन जिनकी पता नहीं है। फिर भी नेताजी हमारे लिए नेताजी है। आज नेताजी को हड़पने के लिए, नेताजी को खरीद करने के लिए एक बड़ा साजिश रचे जा रहे हैं। आज सत्तारूढ़ पार्टी नेताजी को सामने रखते हुए मार्केट में अपना सियासी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में नेताजी को अगर कोई सरकार ने सम्मान दिए होंगे तो वो बीजेपी की सरकार है। मैं इसी मुद्दे पे इस लिहाज से एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि नेताजी ने अपने खुद एक किताब लिखी थी इंडियन स्ट्रगल। उसमें नेताजी ये कहते हैं कि मैं एक बार बीजेपी पार्टी को जो उस समय की जो नेता थे दूसरे नाम पे हिंदू महासभा, वो नेता का नाम था वीर सावरकर। मैंने वीर सावरकर से बात किया था, मैंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बात किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुझे समझाया था कि मैं ब्रिटिश हुकूमत की सहायता लेते हुए, मदद लेते हुए मैं पाकिस्तान बनाऊंगा। और वीर सावरकर का यह कहना था कि मैं ब्रिटिश हुकूमत की मदद लेते हुए मैं भारत में एक हिंदुओं का फौज बनाऊंगा। नेताजी जब दिल्ली चलो नारा लगाते हुए ब्रिटिश को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए जंग छेड़ दिया था, उस समय आज की बीजेपी पार्टी की जो पूर्व पुरुष थे, जो उनका पुरखों ने
उनका ये नारा था कि ब्रिटिश को हिंदुस्तान से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश अगर हट जाएगी तो हिंदुस्तान मुगलों के हाथ में आ जाएगी, मुगलों के कब्जे में आ जाएगी। आज वो पार्टी नेताजी को बाधा करते हुए आज हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों के सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें इस विषय पे सतर्क होना चाहिए। इतिहास, इत्तेफाक, कुर्बानी, नेताजी की फौज की ये नारा था। नेताजी की फौज में महात्मा गांधी ब्रिगेड, खान अब्दुल गफ्फार खान ब्रिगेड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थे, लेकिन वीर सावरकर की ब्रिगेड नहीं थे। ये बीजेपी वालों को मैं याद दिलाना चाहते हैं, कभी महात्मा गांधी को हड़पना चाहते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हड़पना चाहते हैं, कभी अम्बेडकर को हड़पना चाहते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हड़पना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की जेब में कोई नेता नहीं है। इन लोगों के अपने इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं है जिनकी नाम सामने रखते हुए हिंदुस्तान के आम लोगों को कुछ समझाना चाहिए। इसलिए आज महात्मा गांधी जी की मार्केटिंग कर रहे हैं। जिस महात्मा गांधी को हत्या किया था आरएसएस वालों ने, उस महात्मा गांधी की मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे कि नेताजी की मार्केटिंग किया जा रहे हैं। तो इसलिए हम सबको इस विषय पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इतिहास को कोई बदलाव ना कर सके। हमारे इतिहास को ये सत्तारूढ़ पार्टी चाहते हैं इतिहास को बदलते हुए उनकी अपना राय, उनके अपना निर्णय को हमारे हिंदुस्तान के आम लोगों के अंदर जहन में घुसा दिया जाए। इसलिए हमारा संघर्ष, ये देश सबका है, ये देश सबका रहना चाहिए। अगर हम सब इकट्ठा ना रहे तो हमारे देश कमजोर होंगे। हमारे दार्जिलिंग भाइयों, ये भानुभक्त जी आदि कवि की यह भूमि है, वीरों की यह भूमि है। हमारे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर जो फौजी हैं वो गोरखा रेजिमेंट माना जाता, उसी इलाके में हम लोग आए हैं। आज वीरों की सरजमीन में जब हम लोग आए हैं तो हमारा वीरता जरूर हिंदुस्तानियों को आजमाने का मौका मिलेगा। हमारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एक देश बनाना चाहते हैं। सबका तरक्की हमारा लक्ष्य है। हिंदुस्तान में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हिंदुस्तान में सबका हक बराबर है। आज सबका हक बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग शामिल हुए हैं इस आंदोलन में। जो आंदोलन राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान में हम लोग वाह कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हम लोग कहते हैं कि जिस परिवार में इंदिरा गांधी शहादत ली, राजीव गांधी शहादत ली, उन परिवार की और एक नौजवान फिर भी भारत जोड़ो के चलते ये जो लंबा सफर तय किए हैं, ये सफर आज नहीं तो काल हिंदुस्तान के आम लोगों की आशीर्वाद और दुआ लेते हुए नया हिंदुस्तान जरूर बनाएंगे। ये हमारा दिलो यकीन है, ये यकीन के साथ हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी लगता है कमजोर हो गए, कभी लगता है ताकतवर हो गए। घबराओ नहीं, हम कभी आम लोगों के साथ गुमराह की राजनीति नहीं करते। राजीव गांधी जी दार्जिलिंग की समस्या को समाधान करने के लिए क्या क्या कदम उठाई, सारे लोग यहाँ से जानते हैं। इंदिरा गांधी क्या क्या कदम उठाई, सब लोग यहाँ जानते हैं। मैं जानता हूं, जब इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं थे उस समय भी ये दार्जिलिंग दौरा किया था, सारे इतिहास में ये लिखा हुआ है। आज कभी गोरखालैंड देंगे, कभी कामतापुरी लैंड देंगे, कभी ये देंगे, कभी वो देंगे, तरह तरह की बहानाबाजी होते हैं। हम लोग चाहते हैं आम लोगों की जिंदगी की तरक्की, मूलभूत समस्या को मुहैया किया जाए,
लोगों की नौकरी हो, रोटी रोजी हो, खाना पूर्ति हो, यही हमारा मकसद है। लोगों को गुमराह करते हुए चुनावी जीत हासिल करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब चीनी फौजों ने डोकलाम में अपने मोर्चा खुले हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन कॉरिडोर, इसके ऊपर इनकी निगाहें टिके हैं। वो चाहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आज नहीं तो कल किसी हालात में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कमजोर करते हुए अपना नापाक इरादे को चाहते हैं तब्दील करने के लिए। तो इसलिए जो पार्टियां ये सारे क्षेत्रों को लेकर कभी कामतापुर लैंड, कभी गोरखालैंड, तो कभी ये लैंड, कभी उत्तरालैंड, कभी यूनियन टेरिटरी, ये तरह तरह की बहानाबाजी करते हुए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हम लोग ये बहानाबाजी में नहीं फंसना चाहते। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी कोई रह सकते, कोई जा भी सकते। कांग्रेस पार्टी की मदद लेके सत्ता में शामिल हुई, सत्ता काबिज करने वाली ममता बनर्जी खुद कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करते हैं। जब राहुल गांधी जी की सारे हिंदुस्तान समर्थन करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की चलते, एकमात्र दो पार्टी मोदी और दीदी समर्थन नहीं करते, आप लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, किसी ने 2 कदम चलते ही साथ भर लिए, पर जिंदगी का दूसरा नाम है दरिया। वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। कांग्रेस पार्टी वो दरिया है, वो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो नेताजी की यादगार में हम उनकी जो लक्ष्य थे, हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना, कोई मूल्यों पे हिंदुस्तान को एक रखना, सही सलामत हिंदुस्तान को बरकरार रखना, जिनकी लक्ष्य थे, वो लक्ष्य पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई कसर कभी नहीं छोड़े, आज भी नहीं छोड़ता है, अगले तारीख में भी नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं नेताजी की जन्म तिथि, मालूम नहीं नेताजी की तिरोधान तिथि, फिर भी ये मैं कहूंगा, कौन कहते हैं कि मेरी मौत से मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा। तो इसलिए आइए भाइयों, सब मिलकर ये हिंदुस्तान बनाएंगे। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारा सबसे बड़ा परिचय ये है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा देश है। ये देश को किसी हालत में हम कमजोर नहीं करने देंगे, ये कसम खाते हुए आप सबको हमारा सलाम, हमारा नमस्कार, हमारा प्रणाम बताते हुए मैं अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।